चाहे कमी रह जाए, श्री राधे, भाव में चाहे कमी रह जाए तो नहीं चलेगा, और क्रिया में चाहे कमी रह जाए नहीं चलेगा, भाव में कमी नहीं रहना चाहिए। भावो ही विद्यते देवम न पासामी न मणि में। भगवान किस में विराजमान है? भावनाओं में। भगवान भाव में विद्यमान है। थोड़ी कम जो ये आवाज आ रही, भावना से परमात्मा रिश्ते हैं, क्रिया में कदाचित फर्क होना चाहिए लेकिन भाव में नहीं। गृहस्थी में अपने घर पर कोई संत आए तो आप उसको जय श्री कृष्ण कहेंगे, उसको प्रणाम करेंगे? कदाचित चोर आ जाए तो चोर को थोड़ी प्रणाम करोगे? तो विषमता हो सकती है लेकिन भाव में नहीं। जो परमात्मा सेठ में वो नौकर में भी है, जो परमात्मा हम में वो सारे जीवों में है, ये भाव होना चाहिए। तो घर में तो विषमता का वातावरण करना ही पड़ता है, लेकिन मेरे कन्हैया का तो गृहस्थ आश्रम बड़ा पवित्र था। एक बार दुर्योधन आया और सहायता मांगने के लिए आया, जबकि कभी मेरे ठाकुर जी का अपमान कर चुका था। कौन? वो दुर्योधन। लेकिन अर्जुन भी आया हुआ है। दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं इसलिए मेरा मांगने का अधिकार है। बोल दुर्योधन मांगो, क्या चाहिए? बोले महाभारत के युद्ध में चाहिए क्या? आपकी नारायणी सेना को मुझे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास में दो चीजें और दोनों को देना चाहता हूं। एक तो नारायणी सेना और एक दूसरा मैं जो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सोचा मैं इस निठल्ले कृष्ण का क्या करूंगा, ये तो बातें बनाता रहेगा। मुझे तो महाभारत में क्या चाहिए? सेना चाहिए, सेना दे दो। भगवान ने दुर्योधन का सम्मान किया, अपमान करने वाले का। और अर्जुन ने सोचा बन गया काम, मुझे तो भगवान कन्हैया ही चाहिए, चाहे भले ही शस्त्र नहीं उठाए। यत्र योगेश्वरो कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरो। जहां पर भगवान योगेश्वर कृष्ण है वहां पर पार्थ धनुर्धर अर्जुन है, उसकी विजय होती है, जय जयकार होती है। सारे जगत को तो सुधारने के लिए भगवान भी नहीं सुधार पाए, इसलिए जरूरत नहीं है किसी को सुधारने की, अपने को तो स्वयं को सुधरना है। आपने सुना होगा भगवान श्री राम है ना, उसके लिए एक रजक ने ही कह दिया कि मैं कोई राम की तरह से नहीं हूं जो सीता जी को घर वापस रख लिया। जगत तो जैसा है ऐसा रहेगा, अपने को तो शांत स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण के लिए कथा करो, अपना स्वयं का सुधार होगा तो जगत तो अपने आप सुधर जाएगा। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनो वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या तुष्टा सुजनार्दनम। सभी जीव मात्रों के प्रति दया रखो, जगत को सुधारो मत, जगत के प्रति दया रखो। एक बार बेटा और बाप दोनों घोड़े पर बैठ के जा रहे थे, ध्यान देना कथा में, और घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे तो लोग कहने लगे ये दुनिया है, तुम जैसे चलोगे फिर भी टोकेगी। ओहो, ये कैसी बात है, इन दोनों को शर्म नहीं आती? ये दुबला पतला घोड़ा है, इस पे दोनों बाप बेटे बैठे हैं, क्या करें? पिताजी कहने लगे बेटा तुम उतर जाओ, मैं बैठ के चलता हूं।
पिताजी बैठ के चल रहे घोड़े पर और वो यहाँ लक्ष्मण कॉलोनी से देवी नगर गया होगा। लोग कहने लगे, ओहो इस बूढ़े को शर्म नहीं आती है, बालक तो पैदल पैदल चल रहा है, आप घोड़े पे सवारी कर रहा है, क्या कर? पिताजी कहने लगे, बेटा मैं उतर जाता हूं, तू बैठ जा। बेटे को बैठा दिया घोड़े पर। अब पिताजी पैदल चल रहे, गुजर की धड़ी तक गया होगा। लोग कहने लगे, वाह भाई वाह, ये देखो तुम, हाँ, बेचारा बूढ़ा तो पैदल चल रहा है, ये बैठ कर चल रहा है उस पर घोड़े पर सवार होकर। ये दुनिया है, ये जगह जगह टोकेगी। दोनों नीचे उतर गए और महेश नगर की तरफ में घोड़ा पहुंचा तो लोग कहने लगे, ओहो देखो तो सही, ये कितने मूर्ख हैं। अरे बैठने के लिए सवारी घोड़ा चल रहा है और फिर भी पैदल चलते। तो बैठे तो दुनिया वाले टोकेंगे, नहीं बैठे तो टोकेंगे, एक बैठे तो टोकेंगे, दोनों बैठे तो टोकेंगे। क्या किया जाए? ये दुनिया है भाई। अरे दुनिया बड़ी विचित्र है। यदि ऊपर को देख के चलोगे, ध्यान देना कथा में, तो दुनिया वाले कहेंगे, ओहो बड़ा अहंकारी बनता है, देखता ही नहीं लोगों की तरफ तो। लेकिन दुनिया की तरफ में देख के चलोगे तो ध्यान देना कथा में, आंखों के कोई ठिकाने ही नहीं है। और नीचे की तरफ में देख के चलता है तो बड़ा शर्मीला बनता है। और दुनिया से अगर आप परेशान हो जाओगे और गरम गरम सुए करके आंखों में ठूस लोगे, आंखों को फोड़ लोगे, तो यही दुनिया वाले कहेंगे कि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। दुनिया बड़ी विचित्र है। मैं प्रातःकालीन कथा करने चला, जब तो कह रहे थे कुछ लोग तो, ओह देखो साउंड ज्यादा जोर मत बजाओ। आगे से तो आवाज ही आ रही थी क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और जब साउंड को कुछ कम करवाया तो पीछे से लोग कह रहे, महाराज ये क्या कर रखा है, वहां तक सुनाई नहीं दे रही। ये बड़ी दुनिया है। एक बहुत बढ़िया पुराना एक गीत था ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्या तूने दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में आई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। इसलिए भगवान की ये जो दुनिया है ना, ये ठाकुर जी ने बनाई है। ठाकुर जी ने जो दुनिया बनाई है ना, काहे को दुनिया बनाई। भगवान ने जो इस संसार की रचना करी है बड़ी विचित्र है। लेकिन अपने को दुनिया से प्रभावित नहीं होना, अपने को तो गोविंद का स्मरण करना है। शारीरिक शरीर से प्रभु की सेवा और मन से प्रभु का चिंतन। योग वशिष्ठी रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी, तुर्यगा। ज्ञानी जन भी अपनी इंद्रियों का भरोसा नहीं करते, वो भी डरते हैं कि कहीं भटक नहीं जाए। आंख को शक्ति देता है मन,
और मन को बुद्धि शक्ति देती है और बुद्धि को शक्ति देते परमात्मा। आंख के साथ मन ना हो तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसलिए मन का साथ है। ऋषभदेव जी कर्नाटक में आए और दावाग्नि में बुद्धि पूर्वक प्रवेश किया और देह को जला करके आत्मा से परमात्मा में विलीन हो गए। ऋषभदेव जी के जो बड़े पुत्र हैं भरत जी और 99 जो पुत्र हैं वो नव योगेश, वो योगी हो गए, भगवान के भजन में चले गए और उन्होंने इस धरती का भार राज्य संभाला। यहाँ के राजा बने भरत जी और इसी देश का, हमारे देश में उसकी राजधानी और पूरी दुनिया का राज्य भरत जी के पास था। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तांतर्गत देशे। अपन संकल्प में बोलते हैं ना, ये हमारा भारतवर्ष जम्बूद्वीप में और भरत खंड है। ऐसे भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश में 3 भरत हुए भाई। एक भगवान के छोटे भाई भरत जो परम संत हुए, परम संत भरत जी हुए हैं, भक्ति योगी वो भरत। एक हमारे देश में दूसरे भरत हुए शकुंतला पुत्र दुष्यंत पुत्र भरत, जो वो कर्मयोगी हैं। वो दुनिया को बताते कि छोटे से बालक निडर होकर के शेरों से खेलते थे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारा ये भरत खंड। और एक है कौन? ऋषभदेव पुत्र भरत। ये भरतवासियों की भूमि है। यहाँ पर ये कर्म भूमि है और देश जो है ना वो सब भोग भूमि है, लेकिन हमारा भारत कर्म भूमि है। भरत जी व्यवहार की मर्यादा का पालन करते हैं, उनका उल्लंघन नहीं करते। महान वैष्णव जन है। ठाकुर जी को अपना परम आराध्य इष्ट मान करके पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं और जो कुछ भी कर्म करते हैं अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियंताम नमः। ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं, मेरे गोविंद को समर्पित करता हूँ। अरे तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो कृष्णार्पण करके कर्म करो, भोजन करो, तो भोजन भी भक्ति बन जाएगा। भरत जी ने ऐसा व्यवहार भक्ति में रखा दुनिया वालों के बीच में। लेकिन भक्तजनों एक बार भरत जी को युवा अवस्था में वैराग्य आ गया। ध्यान देना कथा में। देखो वैसे तो भगवान की भक्ति जन्म से ही करनी चाहिए, लेकिन जंगल में जाने की जरूरत नहीं। भरत जी को तो जवान अवस्था में ही और घर को छोड़ करके वनवास चले गए। और वन में कहा? गंडकी नदी के किनारे, जिसको शालिग्रामी बोलते हैं। ये नेपाल में है। वहां गंडकी नदी में से शालिग्राम भगवान निकलते हैं। उसमें अगर आप तुलसी का पत्र डालोगे तो शालिग्राम भगवान नीचे से ऊपर आ जाते हैं। शालिग्राम भगवान कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान नारायण का स्वरूप है। इनकी सेवा करो। बुढ़ापे में आने वाला वैराग्य किस काम का? वैराग्य तो जवानी माना चाहिए। ये जवानी बड़ी उच्छृंखल होती है। आदमी को भटकने का डर जवानी का है। सच्चा वैराग्य उसी का है। लेकिन वैराग्य आए पर घर में रह करके आए। घर को मत छोड़ो, घर में रह करके निवृत्ति मार्ग में रहो।
हमारे देश में जितने भी ऋषि है ना, वो सब गृहस्थी तो हैं। कौन कौन? ऋषि भरद्वाज, वशिष्ठ जी, अत्रि, ये जितने भी ऋषि हैं ये सब गृहस्थी हैं। लोग ऋषि किसको मानते हैं? जिनकी शादी नहीं हुई है। और किनको मांगते हैं ऋषि? के मंगो मंगायो चून खावे दुनिया केगी बाबा। बस शादी हुई नहीं और मुड़ मुड़ाए हुए सन्यासी और मन की रह गई आबा। बाबा जी है। लोग बात कहते हैं ज्यादातर आजकल लोग इनके पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं। अरे कथा कौन करने आए? बोल वो ब्राह्मण का बेटा है हितेंद्र, वो कथा कर रहा है, उसको क्या सुनना? कथा किसकी सुनो? जो बाबा हो गया। के तो या बाजी नहीं वह बाजी, और बाजी तो नहीं और कहीं भी बाजी। बाबा वो नहीं, ऋषि जो उन्होंने तप किया, रिसर्च की हमारे देश में आध्यात्मिकता की। मैं कल कह रहा था कथा में कि कर्दम ऋषि एक महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विमान बनाया लाखों वर्ष पूर्व, 100 वर्षों तक विहार किया। ये एरोप्लेन तो जन कितने लाखों वर्ष पूर्व बना दिया हमारे ऋषि ने। भगवान राम भी किस में बैठ करके आए थे? लंका से। चला विमान तहाते चोखा, चला विमान तहाते चोखा। विमान में बैठ करके आए, किसमें? पुष्पक विमान में। तो ऋषियों की भूमि है, हम तुम सब किसकी संतान हैं? ऋषियों की संतान है। अब संतान कब होंगे? जब शादी हो जाएगी जब ही तो संतान होगी, कि वैसे हो जाएंगे? टपक तो कोई पड़ता नहीं। ऋषियों की भूमि है हमारी भारत भूमि। बुढ़ापे में आने वाला वेरा किस काम का? जवानी में आना चाहिए। जिसके पास कुछ नहीं है और वो करे कि महाराज मैं त्याग करता हूं। विचार करना भैया, जाके पास में है ही कछु नहीं, घर में चूहा ग्यारस कर रहे हैं और वो कहे कि मैं तो त्याग करता हूं। अरे त्याग उसका नाम है जो सब कुछ है घर में और फिर भी उसका त्याग कर दे। भरत जी का मन घर में नहीं लग रहा है और चले गए गंडकी के किनारे पर। सुख संपत्ति, स्त्री, पुत्र, संतान सबको छोड़ करके सोच रहे हैं कि मैंने संसारिक उपभोग बहुत कर लिया, लेकिन मेरी इनसे तृप्ति नहीं हो रही। भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता। ये जो संसार के उपभोग है ना, ये मेरा ही भोग कर जाएंगे, लेकिन इनसे कभी तृप्ति नहीं होगी। भरत जी ऐसा विचार करके गए हैं जवान अवस्था में। परमात्मा की इन 6 वस्तुओं के में माया साथ में लगी हुई है। भोजन में, धन में, वस्त्र में, स्त्री में, घर में और पुस्तकों में। इसलिए ये माया का इनके साथ पर्दा है। भरत मुनि ने राज्य का त्याग कर दिया, रानियों का त्याग कर दिया, सबका त्याग करके जंगल में जा करके एक कुटिया बनाई और वहां पर भजन करते हैं। गंडकी नदी में स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं। अंजलि में लेकर के जल अर्पित कर रहे हैं। उसी समय एक हरणी, प्रसव काल का समय समीप था और पीछे से एक सिंह ने दहाड़ लगाई और उसने जैसे नदी से छलांग लगाई और उस मृगवाल का जन्म हो गया। भक्त जनों, जैसे सिंह ने दहाड़ लगाई और उस हरणी ने छलांग लगाई, डर के मारे उस बालक का जन्म हो गया। और भरत जी की अंजलि में वो छोटा सा बालक आ गया है। छोटा सा बालक है। विचार करने लगे, अरे इसको बचाना मेरा धर्म है। और ये बिल्कुल सही है कि हमारा किसी जीव को तड़पते हुए, मरते हुए बचाना धर्म है, लेकिन उसका रक्षक पिता मानना ये सही नहीं है।
क्योंकि कोई ये कहे कि नहीं मैं तो इसका माँ बाप सब कुछ मैं ही हूं। अरे तू किसको बचाएगा? ये तू भी तो काल का ग्रास है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि संसार में रहो लेकिन नौका की तरह से रहना चाहिए। नाव में पानी भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी, इसलिए संसार में रहो लेकिन नौका की तरह से रहिए। ये ममता बंधन करता है कि ये मेरा, अरे मैं और मोरो तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, बस कीने जीव में काया, यही बस कीने जीव में काया। मेरा और तेरा यही तो माया है। ग्रह त्यागी महात्माओं को भी माया सताती है। श्री राधे। तो भरत मुनि तो ग्रह त्यागी महात्मा है, उनको माया ने सता दिया। उसने अब उस बच्चे को ही अपना सोचा, भजन ध्यान तो भूल गया और कुटिया में कभी कभी हरी हरी घास खिलाता और कभी कभी वो बालक बड़ा होकर के मुनि के चरणों, मुनि के हाथों को चाटता और कभी कभी उसको गले लगा लेते। आजकल तो लोग कुत्ते को भी बड़े प्रेम से गोदी में बिठाते, ये मेरा बेटा है। उस बालक को अपना बेटा मान करके भैया उस छोटे से बालक को कुछ दिन के लिए बचाना, कुटिया में रखना, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसको हरणों के झुंड में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अंतमति सो गति। अंत में जो गति होगी, जो मति होगी, वो गति होगी। यदि अपन हरण का चिंतन करते करते मरेंगे तो ये डेफिनेट है कि तैयारी है हरण बनने की। और कुत्ता को चिंतन करते करते मरेंगे तो भाई देखो, कथा तो अपनी जगह पे चलती है, कोई इस चीज को बुरा मत मानना। इसलिए अपने मन में ऐसी चीज बसाओ जो अंत में, हरि जन्मे जन्मे मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई, अनंत नाम मुक्ति आवत नाई। अंत में राम जी का नाम आ जाना बड़ा कठिन है। भरत जी भटक गए भाई, हमारे आपकी क्या बात है। हमारे यहाँ तो पुराने जमाने में अरे जीव जंतु भी एकादशी का व्रत करते थे। एक बार मनुष्य और कौवा में झगड़ा हो गया। कौवा कहने लगा, हे मनुष्य, तो में गुण सबसे ज्यादा है लेकिन मुझ में एक गुण ज्यादा है। बोल कौन सा? कि तू सूर्य के उदय के बाद जगता है और मैं सूर्य उदय से पहले जगता हूँ। प्रातः काल जगना चाहिए। हरि प्रातः काली उठ के रघुनाथ, पाले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस आयोजन को प्रारंभ करने से पहले भाई हमारे श्री गणेश जी है ना, ये गणेश आयरन वाले भाई जी है। मैंने कहा भाई कथा करूंगा मैं यहाँ पर मंदिर में। बोल महाराज करो। यथा नाम तथा गुणों, जैसा नाम है गणेश ऐसा ही इनका गुण है। उन्होंने करो महाराज, जैसी तन मन धन से हमारी सेवा होगी करेंगे। आपका सहयोग बात करते ही ऐसा नहीं कहा कि खैर मना तो कौन करेगा, लेकिन वैसे मैं बीच कथा के अंतर्गत भी
जिन भक्तों का यहाँ सहयोग भी आ रहा है ना, उनको हम बोलेंगे, पर स्वरूप में श्री गणेश में ही बोल महाराज 2100 रुपए आप कथा की तैयारी करने के लिए आप इसमें तैयारी व्यवस्था करें। ये गणेश जी का शुरू का नाम, इसलिए आप ताली बजाएं। श्री राम बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाकी और सब लोगों का जो मैं आगे करके बताऊंगा, जो भी बहुत बढ़िया आप सब भक्तजनों का, दूर दराज से आए हुओं का। तो भरत जी क्या है, परम वैराग्यवान है, लेकिन भटक गए। सूर्य उदय से पहले जगना चाहिए। प्रातः काल अमृत वेला होती है। देखो, कोई कहता है कि भगवान किसको मिलते हैं, कोई कहता है कि बड़े धनवान को मिलते हैं, मैं नहीं कह सकता कि मिलेंगे। कोई कहता है कि रूपवान को मिलते हैं, नहीं कह सकते डायरेक्ट मिलेंगे। कोई कहता है कि विद्वान को मिलते हैं, नहीं। किसको मिलते हैं? मारवाड़ में एक माता जी थी। वो माता जी, उनके पास में एक संत जी निकल के जा रहे थे, महात्मा जी। वो बुढ़िया दूर से कह रही थी, बाप जी ढोक, बाबा ढोक करती हूँ। वो कहीं बाहर के होंगे बाबा, इसलिए भाषा को नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि ये बुढ़िया गाली दे रही है। हे माँ, गाली देती है, गाली नरक में जाएगी, नरक में। तो वो माता जी कहने लगी, अरे महाराज, हमारे भाग्य में कहाँ नरक? नरक तो आप जैसे साधु संतों को ही मिलेगा, जो ये ना जाने कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, उनको गोविंद मिलते हैं। तो भगवान के लिए अत्यंत वैराग्य नहीं, भगवान के लिए भाव चाहिए। भरत जी रोजाना प्रभु की सेवा में जब तन में होते तो क्या, लेकिन समय की बड़ी लीला है कि काल किसी पर दया नहीं करता। काल सभी को खाते हैं, काल बड़ो ईमान पे बिना आई नहीं ले। काल बड़ो ईमान पे बिना आए नहीं ले, और जो कहूँ आ जाए गैल में तो घर नहीं पहुंचन दे। वो तो सेवा में लग रहा है बालक की में, और काल आ गया भरत जी को पकड़ने के लिए, और उसका चिंतन करते करते और उस बालक के लिए रोते रोते भरत जी ने अपने शरीर का देह त्याग कर दिया। दूसरे जन्म में 4 पैरों वाला मृगवाल बन गया। उसको पूर्व जन्म का ज्ञान था कि मैंने गलती की थी, इसलिए मुझे मृग बनना पड़ा। और एकादशी का व्रत करते, सूखे पत्ते खाते। पूर्व प्राचीन काल में तो मृग भी व्रत करते थे, इसलिए हमको व्रत करना चाहिए। मैं एक बार कथा करने के लिए हाड़ौती क्षेत्र में, बूंदी जिले में कापरेन में गया। वहां पर एक पुराने प्रवक्ता थे भागवत के ओझा जी। मैंने देखा उनके यहाँ पर एक कछुआ। बोलो महाराज, ये कछुआ है ना, ये व्रत रखता है, मंगलवार के दिन उपवास रखता है, कुछ भी नहीं खाता। इसलिए जीवन में एक व्रत भी होना चाहिए। हरिपथ्युतम तिष्ठति दिष्टिरक्षितम गृहस्थितां तद्भीतं विनश्यति जीवत्यनाथो पितदीक्षते वने ग्रहोऽपि गुप्तो सिहतो न जीवति। भागवत में 7वें स्कंद में 40वें श्लोक में यमराज ने राजा सुयोग के रिश्तेदारों को उपदेश दिया है। ऐसा कहा है कि यदि परमेश्वर की कृपा हो तो आदमी जंगल में भी जीवित रह सकता है, और यदि परमात्मा हमारे ऊपर कृपा नहीं करे तो 7 तालों में भी नहीं छोड़ेगा। काल को किसी पर दया नहीं आती।
और भरत जी हिरण्यमाल के रूप में घूम रहे हैं। और ये उनका दूसरा जन्म, और तीसरे जन्म में भरत जी एक ब्राह्मण के यहाँ पर उनने जन्म लिया। उनका तीसरे जन्म में भी नाम भरत पड़ा। और छोटा सा बालक बड़ा संस्कारी, माता पिता उसको पढ़ाने के लिए ले जाए, लेकिन पढ़ाई अलग है। यदि मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे कि देखो कमाने के लिए जाओ, सर्विस करो। लेकिन उनकी तो पढ़ाई अलग ही कि मैं अगर दुनिया के झंझट में पड़ जाऊंगा तो फिर प्रभु को कैसे रिझाऊंगा। हमारे राजस्थान की भक्तिमती मीराबाई, उन्होंने दुनिया वालों के लिए कहा है कि राम नाम मेरे मन बसियो, मैं तो राम रसियो रिझाऊरी माय, मैं तो राम रसियो रिझाऊरी माय। हे मैया, मैं तो राम रसिया को रिझाऊंगा। पर मन पर धन हरन को वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता जो राम चरण लवली। अरे दूसरों के मन को और दूसरे के धन को हरण करने के लिए तो वैश्या भी बड़ी निपुण होती है। सुबह में हमारे रामकृष्ण जी कह रहे थे कि महाराज बूढ़े बूढ़े क्यों आमे, इसलिए तो आमे क्योंकि परमन परधन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण। अब हमारे पास में ऐसा कोई चमत्कार तो है नहीं कि बजाय डुगडुगी और वो मदारी आता है ना, उसने पेड़ पैदा कर दिया, उसने नोट बना दिए। संत के पास में जाओगे ना तो वहां पर वंदना होगी। भरत जी जानते हैं कुछ भी मंत्रोच्चार अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते, समझ गए कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। भाइयों ने सोचा कि तो बैठा बैठा खाता है, और तू बैठा जैसे ये तो नरसिंहबारी गाड़ी है, ऐसे ही चल रही है, द्वारका को जा रही है। नरसिंह आवाज सुने ना, बहुत चल रहे नानी बाई के मायरे, इसलिए नानी बाई के मायरे में से ये हमारे यहाँ पर एक आधार चैतन्य ने गाया है। और तू बैठा बैठा, भाई कह रहे नर्स इसके लिए, भरत जी के लिए। और तू बैठा बैठा खाता है, तू बैठा बैठा खाता है, तू दिन भर मौज उड़ाता है। बैठा बैठा खाता है और दिन भर मौज उड़ाता है। तू धेला नहीं कमाता है, तू बैठा बैठा खाता है। तू धेला नहीं कमाता है, तू बैठा बैठा खाता है। ऐसे कहते हैं ना, ऐसे नरसिंह के लिए कहा था भाइयों ने कि बैठा बैठा खाता है, धेला नहीं कमाता है, दिन भर मौज उड़ाता है। और सिरसागर से चिट्ठियां लेके जब तेरा लाऊ आयो रे, जब तेरी गाड़ी अटकी तेने मोई ते ध्यान लगायो रे। जब तेरी गाड़ी अटकी तेने मोई ते ध्यान लगायो रे। जब तेरी गाड़ी अटकी तेने मोई ते ध्यान लगायो रे। जब तेरी गाड़ी तेने मोई ते ध्यान लगायो रे। और मेरी मानो मेरी मानो मेरी मानो मेरी मानो रे, सिरसागर से चिट्ठिया लेके जब तेरा नाऊ आयो। सिरसागर के चिट्ठिया लेके जब तेरा नाऊ आयो रे। अरे चिट्ठी लेके नाऊ आयो ना नरसिंह के घर पर, के नरसिंह के घर पर चिट्ठी लेके आयो है कि तुम वहां बुलाए मनसा सेठ ने, हाथ भरनो है
बात भरण के लिए, और जैसे ही चिट्ठी नरसिंह ने तो पढ़ी नहीं, उसको बंद करके पीपल में रख दिया कि आमेंगे तो लामेंगे और लामेंगे तो आमेंगे, है ना। तो परमात्मा का ये भक्त है कौन? नरसिंह जी, भरत जी। तो भरत जी भी मेरे गोविंद के परम लाडले भक्त हैं। भैया कह रहे हैं बेटा बेटा खाता रहता है, मौज उड़ाता है, पढ़ता नहीं है, देला कमाता नहीं है। बोले एक काम करो, उसको खेत पर भेज दो। श्री राधे। खेत पर इसको काम करने के लिए भेजो। अब खेत पे बनाने के लिए तो कहा था मेड़, लेकिन खोद दिया कुआं। अरे राम, ये तो ये भी नहीं जानता। और कुआं खोदने के लिए बोले तो कुआं खोदना जानता है, तो मेड़ बना दी। वाह भाई। अब तो बोले यार कोई काम नहीं करता तो ऐसा करो, इसको खेत पर वैसे खड़ा कर दो। हमारे यहाँ खेतों में वो होते ना, किसान लगाते बिजका। बोलिए उनको पक्षियों को, उनको गायों को नहीं आने देगा, तो हमारे यहाँ गाया करते हैं। खाने वाला राम और खिलाने वाला राम, तो मेरा भगाने का क्या काम? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया। ओ राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। हरो भरो खेत, हरी हरी धरती हरो भरो खेत, हरी चिड़िया मेरी गौरी चिड़िया भर भर पेट। ओ औरी गैया खाओ खेत। तो राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, और खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भरत जी दुनिया वालों के सामने मानो पागलपन का नाटक कर रहे हो। देखो सच्चा पागल कौन है? सच्चा पागल है ना जो भगवान की मस्ती में पागल हो जाए, भगवान की भक्ति में पागल हो जाए, वो सच्चा भरत पागल है। संतों की दृष्टि में जगत के लोग पागल होते हैं, और जगत की दृष्टि में संत पागल दिखाई देते हैं। पागल किसको कहते हैं? जिस गल कहते हैं पंजाब में बात को, जिसने अपनी बात पाली वो पागल। जो पागल है ना वो ऊपर को हाथ खड़े करें, और जो दिमाग से पागल है वो नहीं है? जो पागल है वो ऊपर को हाथ खड़े करें, और जो दिमाग से है वो नहीं। हम सभी तो पागल है ना उस गोविंद के लिए। वो मेरा एक हमारे ब्रज में एक भक्त हुए रस का पागल। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली बाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली बाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली बाले तेरा, मुरली वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या नजरे क्या नजरे क्या नजरे में लाना हो गया, तेरा रे तेरा रे तेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल वो है प्यारे, जो पागल बाके बिहारी का। पागल बाके बिहारी का, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, वो दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छुड़ाई और तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ाई और तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ाई तुमसे मिलाया, छुड़ा के तुमसे मिलाया, दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे तेरा रे तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, क्या नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा रे तेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, 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 वो तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल, ओए तिरछी नजर से है दिल मेरा तेरे घायल, दिल में ठिकाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा रे तेरा रे। ओ दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। भगवान के लिए तो पागल बन करके ही भक्ति होती है। तो हे सिद्धेश्वर के पागलो, पागल का मतलब जो प्रभु को प्राप्त कर ले, प्रभु को पाने का मतलब पागल। ऐसा नाटक कर रहे हैं भरत जी दुनिया के सामने। एक समय भक्त जनों, एक भील राजा निसंतान थे, मनोती मांगी थी कि हमारे यहाँ पर कोई बेटा बेटी कोई हो जाएगा तो हम तुमको नरबलि चढ़ाएंगे। अब उन्होंने क्या सोचा, किसको चढ़ाए नरबलि, उनके बेटा तो हो गया। तो भरत जी मोटे ढाटे हैं पड़े हुए, उन्हीं को उठा करके ले गए, माँ भद्रकाली के चरणों में ले जा करके बैठा दिया। भरत जी को चकाचक भोजन करा रहे हैं। अब भरत जी को ये पता नहीं है
कि ये लोग मुझे किस लिए लाए हैं, मारने के लिए लाए हैं, लेकिन वो तो मेरे गोविंद का पागल भक्त है, उसको ये पता नहीं है कि क्या करना चाहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि कर हूं मैं तेने की रखवारी, करे हो तेरे की रखवारी, जे मुर बालक खई में तारी, में बालक में तारी। मैं तो ऐसे भक्तों की रक्षा करता हूँ जिन्होंने अपना भार सब मुझ पे छोड़ दिया। भरत जी तो भगवान के परम लाडले, वो मारना चाहते हैं लेकिन पता ही नहीं, देह का भार नहीं है। संत की परीक्षा दाढ़ी मोछ से नहीं होती। संत जो है ना, जो ये समझ ले जीवन का सार क्या है, गोविंद चिंतन। संत क्या है? जिसके मन में कोई कपट भाव नहीं हो, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं हो, किसी के पास प्रति द्वेष नहीं हो, राग और द्वेष से परे है वो संत। संत तो गृहस्थ में भी हो सकता है और संत सन्यासियों में भी हो सकता है। ज्ञानी भक्त मानता है कि मुझे बचाने के लिए मेरे शस्त्र बाहु परमात्मा खड़े हैं, तो भला मुझे कौन मार सकता है। माँ भगवती के दरबार में ले जा करके वो भील राजा अपने हाथों से खड़क तलवार निकाल करके और जैसे भरत जी के सिर पर मारना चाहा तो वो पाषाण की प्रतिमा फटी और उसमें से प्रकट होकर के जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ भगवती काली कराल बदना, माँ भगवती जिन्होंने काली कराली माँ भगवती प्रकट हो गई और उसके हाथ से तलवार छीन ली भील राजा के से, और उस भील राजा जो भरत जी को मारना चाहता था उसी की गर्दन पर चलाई और उसके सर को लेकर के मैया गेंद की तरह से खेलने लगी। अष्टभुजा जगदम्बा, बोले जगदम्बे माते की जय, अटल छत्र की जय, सच्चे दरबार की जय। हरि नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो देवी सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरिणी, नमो नमो देवी दुख हरिणी। माँ भगवती ने भरत जी की रक्षा करी अष्टभुजा वाली। आचार्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक बार राजा रघुगण पालकी में सवार होकर के जा रहा है कपिल मुनि के यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए, और 4 आदमी लेके जा रहे हैं। ध्यान देना कथा में। अब किस पे बैठा है? पालकी पर 4 ले जा रहे, और वो चलते चलते रास्ते में उनका एक जो पालकी उठाने वाला कहा बीमार पड़ गया। किसको लगा? भरत जी पड़े हैं बेचारे, उनको साथ में ले लिया। बोल महाराज ये बढ़िया, इसकी जगह लगा दूं। पालकी को लेके चलते तो उछल कूद करते हैं भरत जी। रास्ते में चींटी आती है तो चींटी में भी कृष्ण का दर्शन करते हैं। संत वो है जो सब में परमात्मा का दर्शन करे। उछल कूद करके चलते हैं तो लोग कहते हो देखो महाराज ये सही ढंग से नहीं चलता है। अच्छा ये सही ढंग से नहीं चलता तो मैं उसको दंड दूंगा। विचार करो, बेचारे भरत जी ने इस पालकी ढोने के लिए ना तो उससे कुछ पैसे लिए और ना कुछ उसका खाया पिया, और फिर भी भला ये राजा इसको क्यों दंड देगा। लेकिन भरत जी बुरा नहीं मानते। ये राजा अपने से बातें नहीं, ये अपने शरीर से बात करता है। आत्मा तो नित्य मुक्त और अजन्मी है जो किसी को दिखाई नहीं देती। ये तो मेरे शरीर से बातें करता है, कोई बात नहीं। संत होते हैं ना, किसी की बुराई और भलाई को सहन कर लेते, वो संत हैं।
भरत जी चलते जा रहे हैं, फिर उछल कूद लगी तो फिर सर पालकी से टकराया। तो राजा गाड़ी ऊपर से कूद करके और कहने लगा भरत जी से, अरे तू ढंग से नहीं चलता है, मैं तुझे दंड दूंगा, मैं इस देश का राजा हूं, विचार करना। अरे ये कितने से बड़े देश का राजा है। भरत जी विचार कर रहे हैं, किसी जन्म में मैं भी पूरे भारत का सम्राट चक्रवर्ती राजा था, लेकिन बड़ी विडंबना है, कर्म का भोग इस संसार में भोगना पड़ता है। ये प्रारब्ध मेरा बाकी था, जो मैं किसी दिन पालकी में चलता, आज मुझे पालकी ढोनी पड़ी है, लेकिन दुख नहीं मानते। कहने लगे, राजन तुम मेरे शरीर से बातें करते हो, शरीर तो जीते जी मरा है, ये बिल्कुल सही है, ये तुम्हारी बात कोई खराब नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जिस पालकी को ढो रहे 4 आदमी, वो पालकी भी मरी है, और जिस पर तू बैठ के चलता है ना, फिर तो आप मेरे से बात करने से पहले सोचो कि तुम भी जीते जी मरे हो। 4 आदमी किसको ले जाते हैं? उसी को तो ले जाते हैं, मेरे शरीर से बातें करते हो। आत्मा तो अजर है, अमर है। लेकिन भरत जी बोलना नहीं चाहते, क्योंकि भारत के और भागवत के जो परमहंस है ना, वो मितभाषी होते हैं, कम बोलना चाहते हैं, लेकिन आज बोलना पड़ा। यदि मैं नहीं बोलूंगा तो ये सत्संग सुनने के लिए जा रहा है, और सत्संग सुनने के बाद भी इस राजा को ज्ञान नहीं है, ये नरक में जाएगा, तो संसार से सत्संग की महिमा उठ जाएगी। सत्संग का ध्यान रखते हुए भरत जी ने कहा, राजन आत्मा अजर अमर है, और तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो कि मैं राजा हूं, दंड दूंगा, ये मेरे शरीर से बातें करते हुए। राजन मैंने तो पता नहीं कितने जन्मों से इस तरह का ये सब भोगता चला आ रहा हूं, अब तो समझ गया राजा कि मैंने नहीं, इसके ये विद्वतापूर्ण जो वचन आ रहे हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई संत की निंदा की है मैंने। जो राजा उनको दंड देना चाहता था, वो भरत के चरणों में गिर गया।